प्रेग्नेंट लड़की ने अपने पति के लिए करोड़ों का एक आलीशान घर खरीदा। इसे तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज समझो। प्रॉपर्टी के कागजों में मैंने सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखवाया है। पति की आंखों में खुशी देख लड़की बहुत खुश थी। लड़के ने तुरंत अपनी प्रेमिका कल्याण कल्याण को फोन किया और कहा कि वह पूरे परिवार एक के साथ विला में आकर रहने लगे। कुछ देर बाद सभी पार्टी करने लगे। कल्याण कल्याण के भाई से बहुत कीमती फूलदान टूट गया, लेकिन जियांग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उल्टा कल्याण कल्याण को प्यार से कहता, तुम खुश रहो, इतने से पैसे कोई मायने नहीं रखते। कल्याण कल्याण के रिश्तेदार और दोस्त जियांग की जमकर चापलूसी करने लगे। इसी बीच जियांग कंपनी का बहाना बनाकर निकल गया। कल्याण कल्याण की मां ने बेटी से कहा, किसी भी तरह प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना। उधर प्रेगनेंसी चेकअप के बाद सिया अपनी सहेली के साथ घर लौटी और सामने का नजारा देखकर सन्न रह गई। अजीब है, जियांग ने तो कहा था आज उसे जरूरी काम है। गुस्से में वह घर के अंदर घुसी और सीधा कहा, मेरे घर से तुरंत बाहर निकलो। ये सुनते ही सब जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। करोड़ों की ये कोठी तुम्हारी है, ये कोठी मेरे बॉयफ्रेंड जियांग की है। तुम पागल हो गई हो क्या? सिया का दिल बैठ गया। फिर भी वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि उसका पति उसे धोखा दे सकता है। कल्याण कल्याण के भाई ने जमीन पर हजारों रुपए फेंक दिए। ये पैसे उठा और यहाँ से दफा हो जा। सहेली ने विरोध किया तो कल्याण कल्याण ने उसे थप्पड़ मार दिया। ज्यादा बोलने की औकात नहीं है तुम्हारी। सिया ने खुद को संभाला और कहा, अगर ये घर तुम्हारा है तो प्रॉपर्टी के कागज दिखाओ। घबराई हुई कल्याण कल्याण कागज नहीं दिखा सकी और सीधे जियांग को फोन लगा दिया। हेलो पति, जल्दी वापस आओ। एक औरत जबरन घुसाई है और कह रही है कि ये घर उसका है। जियांग ने सोचा कोई बेकार औरत झगड़ा कर रही है, इसलिए उसने कहा, फोन उसे दो, मैं खुद निपटता हूँ। सिया ने फोन लिया। उधर से वहीं जानी पहचानी आवाज आई, तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। कांपती आवाज में उसने पूछा, तुम सच में चाहते हो कि मैं चली जाऊं? उधर जियांग दंग रह गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, सिया इतनी नरम आवाज में कभी बात नहीं करती, जरूर कोई मजाक होगा। और इधर सिया का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह अपने पति की घिनौनी सच्चाई देख चुकी थी। जियांग घबरा गया। एक तरफ प्रेमिका को शांत करता रहा, दूसरी तरफ चुपके से सिक्योरिटी को फोन कर दिया, उस औरत को तुरंत बाहर निकालो। सिया के पेट में तेज दर्द उठने लगा, लेकिन कल्याण कल्याण और उसके लोग अब भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। सहेली से अब रहा नहीं गया। उसने जोर से कहा, क्या तुम्हें पता भी है ये औरत कौन है? लेकिन सब फिर हंसने लगे। तभी किसी की नजर जमीन पर गिरे मोबाइल पर पड़ी। पूरी दुनिया में ऐसे 3 ही फोन थे। अब सबका रंग उड़ गया। इसकी कीमत करोड़ों में होती है। घबराई हुई कल्याण कल्याण ने सिया से घुटनों पर गिरकर माफी मांगने को कहा। सिया ने मर जाना मंजूर किया, लेकिन झुकना नहीं। इसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गए। दोनों तरफ से खुद को मालिक बताने पर गार्ड भी उलझन में पड़ गए। कल्याण कल्याण ने तस्वीरें दिखाई। जियांग, वह खुद और एक बच्चा। असलियत सामने आ गई। उनका बच्चा भी है। सिया बर्फ की तरह जम गई। सच्चाई जानने के लिए सिक्योरिटी ने जियांग को फोन किया। कल्याण कल्याण ने फोन छीन लिया। खुद बताओ, तुम्हारी असली पत्नी कौन है? उधर से जवाब आया, मेरी पत्नी सिर्फ एक है, कल्याण कल्याण, वो दूसरी औरत सिर्फ नकली है। आदेश मिलते ही गार्ड आगे बढ़े सियाब और उसकी दोस्त को घसीटकर बाहर निकालने के लिए। कल्याण कल्याण ने भाई को सिया को मारने का आदेश दिया। भाई ने सिया को थप्पड़ मार दिया। सिया का अहंकार तोड़ने के लिए उसने एक प्लास्टिक बैग उठाया और उसके सिर पर चढ़ाने लगी। तभी एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत किसकी हुई?